भगवान सिर्फ देखते हैं कि आपकी सिंसियरिटी क्या है। अगर आप में सिंसियरिटी नहीं है ना प्रभु, तो आपको, जैसे भाई मैं कल जब गया हुआ था तो एक है वहाँ, किसी पंडित ने कह दिया उसके बच्चा नहीं हो रहा था लड़के के, गणपति की पूजा कर तेरे हो जाएगा। तो वो वैसे भी हैन तैन डिवोटी था शुरू से। क्या था वो? हैन तैन डिवोटी था ही नहीं। हैन तैन डिवोटी होता नहीं, गलत वर्ड है। हैन तैन ही था शुरू से, आना जाना ये वो, मतलब फिक्स्ड नहीं था। बहुत बुरी हालत थी, मतलब फिलॉसफी में नहीं समझता था कुछ। तो 4 हफ्ते बाद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, मतलब उसकी बहू। तो यहाँ गणपति जी ने भेजा। मुझसे डिवोटी पूछने लगे ये क्या है कुछ? मैंने कुछ नहीं है, वो कभी कृष्ण भगवान को शरण नहीं जाना चाहता, तो कृष्ण भगवान ने उसको रास्ता दिखा दिया। क्या कर दिया? उसको रास्ता दिखा दिया, बिकॉज ही वॉज नॉट सीरियस टू नो द ट्रूथ। जब वो श्लोक बार बार मैं क्यों रिपीट करता हूँ, ध्यान रखिएगा। मनुष्य नाम से श्रेषु कश्चित् सिद्ध है। इस श्लोक को कभी भूलना मत प्रभु जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सब लोग क्यों नहीं लेते। 7th चैप्टर में देखो क्या है। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। कई हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। कई हजारों में से सिद्धि के लिए, परफेक्शन के लिए। किसके लिए? तो जो ये देवी देवता की पूजा कर रहे हैं ना, ये इनमें गिनती नहीं है इन सिद्धियों में से, बिकॉज इनमें से कोई भी परफेक्शन अटेन करने के लिए नहीं कर रहा। समझ में आ गया आपका? देवी देवता के उपासक, नास्तिक लोग जो कि साइंस पे बिलीव करते हैं कि वो सारा कुछ कर देगी, ये सब लोग इंक्लूडेड हैं इसमें। एक ही लेवल पे हैं ये सब एक ही लेवल पे हैं प्रभु जी। वो बुद्धि देवता की पूजा करते हैं। एथिस्ट किसी पूजा करता है? बुद्धि देवता की, ज्ञान देवता की पूजा करता है। तो इसीलिए यहां कहते हैं कि जो सिद्धि, परफेक्शन के लिए प्रयत्नशील होता है, कई हजारों में कई एक सिद्धि के लिए। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है, क्योंकि उसमें अभी भी कहीं टिंच है। परंतु ऐसे को भगवान गुरु मिलाते हैं, परंतु गुरु की शरण में लोग जा नहीं पाते, बस वही फंस जाते। क्या हुआ? विरला ही मुझे क्यों जान पाता है? कौन जान पाता है? भगवान। भक्त माम अभी जानती, वो बता दिया भगवान ने। जहां क्या कहा? मुझे वास्तव में जान पाता है। तो कौन जान पाता है? क्लियर है? 18 चैप्टर के अंदर भक्त माम अभी जानती, भक्ति मुझे जान सकता है, ज्ञानी फ्यानी नहीं। अब ज्ञान से जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि दिव्य ज्ञान का दूसरा नाम है भक्ति। भक्ति और दिव्य ज्ञान में कोई भेद नहीं है, तो इसलिए वो सिंसियरिटी नहीं है। तो भगवान वही धर्म को स्थापित करने आ रहे हैं कि जिससे कि व्यक्ति उनको प्राप्त कर सके। गलती भगवान की नहीं है, परंतु भगवान बता रहे हैं वहां लिमिटेड सीट्स नहीं है। ध्यान रखना एक चीज, ये IIT नहीं है कि साहब लिमिटेड सीट्स हैं, क्या करें। एम्स में लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आप ब्रिलियंट भी हो, परंतु ब्रिलियंट में आपका नंबर नहीं आ पाया, आप ब्रिलियंट, ये नहीं कि आप ब्रिलियंट नहीं हो, नहीं आपको समझ में आया आपके? तो वहां लिमिटेड सीट्स नहीं, परंतु भगवान बता रहे हैं कि कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होगा। कोई एक सिद्धि के लिए, परफेक्शन के लिए जानने की कोशिश करेगा। परफेक्शन क्या है? मेरी हमारी परफेक्शन क्या है? जीवन स्वरूप वही कृष्ण नित्य दास, ये हमारी परफेक्शन है। ये हमारी, कहते ना, ये मोटरसाइकिल बनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलने के लिए। अगर ये 80 चल सकती है तो परफेक्शन अटेन कर गई। क्या कर गई? राइट। अब आप उसको हवाई जहाज वाली परफेक्शन अटेन करें, नहीं कर सकती। तो इसीलिए आत्मा कभी भगवान बन नहीं सकती, क्योंकि आत्मा की परफेक्शन क्या है? जीवन स्वरूप वही कृष्ण नित्य दास, ये जीव की परफेक्शन। परंतु ये परफेक्शन यहां भी बताया गया है, ये एक सिद्धि के लिए, परफेक्शन के लिए। परंतु परफेक्शन के भी तो लेवल्स है ना। जब नया नया आप मोटरसाइकिल सीखते हो या साइकिल सीखते हो, अगर आप कुछ देर दूर तक साइकिल को बगैर गिरे चला लो तो क्या सोचते हो? अरे आ गई, साइकिल चलाना आ गया। तो साइकिल चलाने की परफेक्शन थोड़ी, वो मोटरसाइकिल थोड़ी सी चला ली, उसका परफेक्शन थोड़ी। परफेक्शन क्या है? तो ही एस्पायर्स फॉर परफेक्शन, थाउजेंड्स में से। और ये फैक्ट है, हजारों में से, कई हजारों मनुष्यों में से। तो भगवान ये धर्म देने आ रहे हैं। यहाँ इसको पहले क्लियर कर लेना 4थे अध्याय के अंदर इस बात को, कि मैं आता क्यों हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो है प्रभु जी, कि वो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, बस उनका और कोई कार्य नहीं।